हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ वीआईटी चेन्नई का क्या कट ऑफ जाएगा, वो भी कैटेगरीज वाइज। इससे पहले मैंने वीआईटी वेल्लोर के रिगार्डिंग बना दिया हूँ। वीआईटी अमरावती, वीआईटी भोपाल के रिगार्डिंग चाहिए होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं देखूंगा अगर अच्छे बच्चे का कमेंट रहा मैं ट्राई करूंगा उसके रिगार्डिंग वीडियो बना देने का। इस वीडियो में जितने यहाँ पे 5 कैटेगरी होते हैं, कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5 पूरे कैटेगरी रिगार्डिंग बता दूंगा। कैटेगरी क्या होता है वीडियो के एंड तक कंप्लीट आइडिया हो जाएगा। कितने रैंक पे कौन कौन से ब्रांच मिलते हैं ये भी पता चल जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी से, मैंने तुम्हारे लिए व्हाट्सएप चैनल को बनाया हूँ, इसे ज्वाइन कर लो, मैक्सिमम बेनिफिट होगा। कोई भी एग्जाम का अपडेट, कॉलेज का अपडेट कुछ भी आएगा तो यहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालता रहता हूँ सारे एग्जाम के रिगार्डिंग। कॉलेज जाओगे तो मैं कोडिंग के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन डालूंगा मैं, ठीक है। वो बच्चे जिसको पर्सनल डाउट आ रहा है इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हो। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इंस्टाग्राम पे पर्सनल डाउट ही पूछना, कट ऑफ उटअप मत पूछना। ट्राई करना कट ऑफ सबको तुम कमेंट सेक्शन में पूछने का, या फिर मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक, कंफर्म बताता हूँ 24 आवर के अंदर तुम्हारा रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। 24 आवर के अंदर तुम्हारा रिप्लाई मिल जाएगा। इससे क्या होगा, मैं भी रिप्लाई कर दूंगा, साथ ही साथ जिस बच्चे को पता होगा वो भी रिप्लाई कर देगा। इसी कारण कट ऑफ उटअप सब कमेंट सेक्शन में पूछना। और पर्सनल कोई डाउट आ रहा है ठीक कॉलेज सिलेक्शन में, या फिर कोई प्रॉब्लम रियली में तुम्हें हो रहा है, तब तुम इसे इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हो। चलो आगे बढ़ता हूँ। जैसे तुम यहाँ पे देख लोगे ना, फेज बाय फेज काउंसलिंग होता है। देखो फर्स्ट फेज में कौन बच्चे एलिजिबल हैं। जिस बच्चे का भी रैंक तुम्हारा 1 से लेकर के 20 के तक है वो बच्चे फेज 1 के काउंसलिंग में एलिजिबल है। काउंसलिंग फी कब तक पे करना है, काउंसलिंग फी पे करने का तुम्हारा डेट 3 मई से लेकर के 6 में 5 PM तक है तुम्हारा, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। और चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग क्या है तुम्हारा, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वीआईटी में बहुत सारा स्पेशलाइजेशन है। किसी सीएस स्पेशलाइजेशन कंपनी अच्छी आती है, किसी में कम आती है। उसके रिगार्डिंग बताओ किसका प्लेसमेंट अच्छा है, मैं ये सब बता दूंगा, ठीक है। अगर बात करूं चॉइस फिलिंग का डेट क्या है तुम्हारा, 7 मई से लेकर के 8 मई तक 5 PM के पहले चॉइस फिलिंग करना है। सीट अलॉटमेंट तुम्हारा लगभग 10 मई तक तुम्हारा आ जाएगा, और तुम्हें एडवांस पेमेंट करना होगा 10 मई से लेकर के 16 मई तक तुम्हें एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा। अगर मैं लास्ट पेमेंट जो बैलेंस पेमेंट होता है तुम्हारा वो तुम्हारा 24 मई तक करना होगा। बाकी फेज के रिगार्डिंग में सिमिलर होता है, जैसे ही स्टार्ट होगा उसके रिगार्डिंग में वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तुम यहाँ पे देख लोगे ना, यह क्या होता है कैटेगरीज वाइज। ये देखो कैटेगरी 1 जो होते हैं उसमें अप्रॉक्स तुम्हें पेमेंट करना पड़ेगा, बोल सकते हो इतना अमाउंट तुम्हें पे करना पड़ेगा कैटेगरी 1 में। कैटेगरी 2 में तो इतना पे करना पड़ेगा, ठीक है। कैटेगरी 3 में इतना पे करना पड़ेगा। मतलब जितना तुम हायर कैटेगरी में जाओगे, कैटेगरी 1 से लेकर कैटेगरी 5 तक कुछ होगा नहीं, सीएससी ब्रांच उसमें मिलेगा, बट फी ज्यादा पे करना पड़ेगा। कैटेगरी 4 में तो कितना पे करना पड़ेगा, कैटेगरी 5 में देखो कितना पे करना पड़ेगा, ठीक है। साथ यहाँ पे एक आइडिया मिलेगा कैटेगरी तुम्हारा क्या होता है। उसके बाद देख लो क्या कट ऑफ जाता है वीआईटी चेन्नई कैंपस का, ठीक है। कैटेगरी 1 में अगर तुम सीएससी कोर्स सीएससी चाहिए अप्रॉक्स 8 के रैंक तक है। देखो यहाँ पे लगभग 6 to 7 तक ही तुम्हारा क्लोज हो जाता है, बट मैं मैक्स टू मैक्स मान के चला हूँ 8 के तक तुम्हारा रैंक है, तो चांस बनता है मिलने का, क्योंकि सीएससी स्पेशलाइजेशन डे बाय डे और इंक्रीज होता जा रहा है तुम्हारा वीआईटी में। इसी कारण से बहुत सारे बच्चे स्पेशलाइजेशन को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। मैं बताऊंगा क्या मिस्टेक होता है चॉइस फिलिंग, इसकी रिगार्डिंग वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। तुम देखो कैटेगरी 1 में तुम्हारा कैटेगरी क्या होता है, यहाँ देखो इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी बताया कैटेगरी क्या होता है, तुम देख सकते हो। कैटेगरी 1 में तुझे अलॉट अगर होगा तो अप्रॉक्स तुम्हें इतना फी पे करना पड़ेगा। सेम चीज सेम कंप्यूटर साइंस ब्रांच अगर तुम्हें कैटेगरी 2 में मिलता है, ठीक है, कैटेगरी 2 में अगर मिलता है 14 के तक तो तुझे ज्यादा फी पे करना पड़ जाएगा। सिमिलरली कैटेगरी 3 24 के तक मिल जाएगा, बट अमाउंट तुझे अप्रॉक्स इतना पे करना पड़ जाएगा। सेम कंप्यूटर साइंस से कैटेगरी 4 में लेने जाओगे 29 के तक मिल जाएगा, बट अमाउंट इतना पे करना पड़ जाएगा। सेम अगर कंप्यूटर साइंस कैटेगरी 5 में ले जाओगे 35 के तक मिल जाएगा, बट अमाउंट ऐसा पे करना पड़ जाएगा। सिमिलरली तुम्हारा स्पेशलाइजेशन देखो, स्पेशलाइजेशन बहुत सारा है यहाँ पे, ठीक है। डेटा साइंस है तुम्हारा, AIML है, बहुत सारा यहाँ पे स्पेशलाइजेशन है। सबके रिगार्डिंग वीडियो बनाना मुश्किल था, क्योंकि बहुतों का इंटरेस्ट डेटा साइंस में होता है, किसी का AIML में होता है, किसी साइबर सिक्योरिटी में होता है। इसी कारण जिसका भी जैसा भी प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग दो, बट स्पेशलाइजेशन तुम्हारा क्लोज हो जाएगा 11 के तक। इसके बाहर तुम्हारा नहीं जाएगा। मैक्स टू मैक्स बता रहा हूं मैं, अप्रॉक्स 10 के तक ही तुम्हारा क्लोज हो जाता है, बट मैक्स टू मैक्स तुम मान लो तुम्हारा 11 के तक तुम्हारा जाएगा। कैटेगरी 2 सेम बता दिया फी तुम्हारा सेम। कैटेगरी 3 26 के तक, कैटेगरी 4 में 33 के तक, कैटेगरी 5 में 42 के तक। अगर ईसी का बात करूं 90 के तक, हाँ ये सब मिल जाएगा। 19 के तक ये सब मिल जाएगा, 26 के तक ये सब मिल जाएगा, क्योंकि ये सब का डिमांड नहीं है। मैं भी बोलूंगा यहां तक अगर मिल रहा है तुम्हारा तब तुम लो, ठीक है। अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो ना कैटेगरी 1 2 3 करो, उसके अंदर तक 4 और 5 वर्थ इट है, ठीक है। ROI तुम्हारा नहीं होगा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट तुम्हारा बिल्कुल कवर नहीं हो पाएगा। 1 2 ले सकते हो, ठीक है। 3 मैक्स टू मैक्स, इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ना ही तुम्हारा कॉमेटके का ऑप्शन है, ना ही बेट्स का है, ना ही मणिपाल का। एक ही लास्ट ऑप्शन है, तुम ड्रॉपर हो तब एटमोस्ट तुम 3 तक जाओ, ठीक है। 4 5 को अवॉइड करो, सही रहेगा तुम्हारा। उसके बाद तुम देख सकते हो ईसी का 19 के 26 के 50 के 70 के 80 के, ठीक है। ट्रिपल ई के रिगार्डिंग 26 के 35 के 60 के 75 के और तुम्हारा 86 के। देखो ये सब ब्रांच है ना तुम्हारा। ट्रिपल ई 90 के तक भी मिल जाएगा कैटेगरी 5 में, कोई डोंट वरी इसके रिगार्डिंग। मैकेनिकल के रिगार्डिंग बात करूं 35 के 50 के 70 के 80 के 90 के, मतलब 1 लाख से थोड़ा कम भी रैंक है फिर भी मिल जाएगा। देखो मैं इतना ब्रांच को इसलिए लिया हूं क्योंकि ब्रांच बहुत ज्यादा है, सबके रिगार्डिंग वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। और स्पेशली मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे का ना फ्यूचर ड्रीम जो होता है यूपीएससी होता है तुम्हारा, ठीक है। यूपीएससी होता है, बहुत सारे बच्चे को गेट देना होता है, ठीक, किसी को हायर स्टडी के लिए जाना होता है। इसी कारण से मैक्स टू मैक्स में ईसी और मैकेनिकल लिया हूं। बाकी अगर और किसी ब्रांच में इंटरेस्ट है तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ट्राई करूंगा रिप्लाई कर देने का। स्पेसिफिक अगर किसी और ब्रांच के रिगार्डिंग में चाहिए होगा मुझे बताना, मैं ट्राई करूंगा वीडियो बना देने का। वैसे बच्चे जो मेरे पर्सनल गाइडेंस में आना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म होगा, फॉर्म को फिल करो। बताता हूं मैं क्या क्या दूंगा। सबसे पहले मैं तुम्हारा इंटरेस्ट देखूंगा। इंटरेस्ट कैसे देखूंगा मैं, कंप्लीट सिलेबस सब बताऊंगा।
बताऊंगा इसका ये सिलेबस, इसमें ये पढ़ना होता है, इसका ये प्लेसमेंट जा रहा है, पूरा इंटरेस्ट देखूंगा, उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा कौन सा स्पेशलाइजेशन तुम्हारे लिए सही है। उसके स्ट्रेटेजिक ब्रांच सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कैसे ब्रांच को सेलेक्ट करना है। उसके चॉइस फिलिंग मैं खुद करके दूंगा, बेस्ट चॉइस फिलिंग दूंगा मैं, वो भी किसके अकॉर्डिंग, प्लेसमेंट कैसा जा रहा है, प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग। एट द एंड तुम अगर यहाँ पे 20-25 लाख दे रहे हो तो मैटर करता है प्लेसमेंट, ठीक है। तो प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग किस ब्रांच का अच्छा प्लेसमेंट हो रहा है उसके रिगार्डिंग मैं बेस्ट चॉइस फिलिंग करके दूंगा। फोर्थ वन क्या है, सिक्योरिंग योर सीट। जब तक तुझे सीट नहीं मिलता तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, देखो बहुत सारे स्कॉलरशिप यहाँ पे अवेलेबल है, फर्स्ट सेमेस्टर के बाद से स्कॉलरशिप मिलते हैं। मैं बताऊंगा उसके लिए क्या कर सकते हो, कैसे अप्लाई करोगे, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहा। वो बच्चे जो लोन लेना चाहते हैं, लोन फैसिलिटी कहाँ से मिलता नहीं मिलता, ये सब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहा। देखो डिस्कशन जो होगा तुम्हारा या फिर जूम मीट में होगा या फिर गूगल मीट में होगा, अगर नेसेसरी और हुआ तो, ठीक है, अदरवाइज फोन कॉल फैसिलिटी 24/7 रहेगा। मैं तो हमेशा बोलूंगा ट्राई करना चॉइस फिलिंग को अच्छे से करने का। चॉइस फिलिंग अच्छे से नहीं करोगे 4 साल तक रेगुलर रिग्रेट करना पड़ेगा। एट द एंड प्लेसमेंट के टाइम में बहुत प्रॉब्लम होगा। मेरा एक एडवाइस था, बाकी कंप्लीट आइडिया हो गया होगा वीआईटी चेन्नई का क्या कटअप जाता है। बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, लगता है मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, तुम्हारा हेल्प हो रहा है, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर ले। कमेंट सेक्शन में बताएं अगला वीडियो किस टॉपिक चाहिए, इसके रिगार्डिंग कमेंट दूंगा, ट्राई करूंगा वीडियो बना देने का। होप दिस इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।